Hello students, welcome to Excellence classes. Today we will discuss colligative properties. This is very important topic and colligative properties के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. And colligative properties क्या हैं? Simply we have to say the properties of the solutions which depend only on the number of solute particles. आपको इस चीज़ ध्यान रखनी है. क्या कहा मैंने? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स. यानी सिंपली हम उन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल पे. सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, नेचर से उनका कोई लेना देना नहीं है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो learn this definition, it is very important. And there are 4 type of colligative properties we have to study. And colligative properties को हम democratic properties भी कहते हैं. Why we call them democratic? Because as in democracy only the number of persons which count. सिर्फ democracy में number of persons की counting होती है, ठीक है ना. उनके नेचर की किसी भी तरह की कोई काउंटिंग नहीं होती, irrespective of their nature. That's why we colligative properties are called democratic properties also. तो 4 type of properties we have to discuss, and there are 4 types of colligative properties. First is relative lowering in vapor pressure. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की जाएगी वो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर रिलेटिवली लो होगा सॉल्यूशन का. सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, एलिवेट होगा, किसका? सॉल्यूशन का. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा. थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, कम होगा. और ये सारी कंडीशंस कब हैं? व्हेन इन ए प्योर सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड. एंड फोर्थ इज ओस्मोटिक प्रेशर. इन चारों को हमें पढ़ना, और चारों में ही कंडीशन हमारी है रिलेटिव. फर्स्ट 3 के लिए मेनली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन. नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इन दिस video we have to discuss relative lowering in vapor pressure. Vapor pressure relatively low हो जाएगा. Students, we have to very clear about this property that relatively lower होगा vapor pressure किसका? solution का. और कब? जब हम pure solvent में किसी non volatile solute को add कराएंगे. When non volatile solute is added to the solvent, और simply pure liquid या pure solvent कह सकते हैं. When non-volatile solute is added to solvent, then vapor pressure of solution decreases. यानी सिंपली अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. ये चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ. पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था कि अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करा देते हैं तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता. सिर्फ और सिर्फ वेपर किसके बनते हैं? सॉल्वेंट के. सो अब हम यहाँ फिगर से देखेंगे. यहाँ हमने एक प्योर लिक्विड कंसिडर कर लिया है. दिस इज़ द प्योर सॉल्वेंट, और इस प्योर सॉल्वेंट के लिए हम ये कंसिडर कर रहे हैं PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड अगर ये प्योर है तो इसमें वेपर्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है और इसका वेपर प्रेशर हाई होगा. सो दिस इज हाई वेपर प्रेशर कंटेनिंग प्योर सॉल्वेंट हियर इन अ कंटेनर हैविंग द वेपर प्रेशर PA नॉट. प्योर का मतलब नॉट लगाना है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपके माइंड में. तो दूसरी कंडीशन हम क्या कर रहे हैं? इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा रहे हैं. स्टूडेंट, सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा.
तो इसको हमने रेड से शो कर दिया है, दिस इज़ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस एरिया को कवर कर लेते हैं और उसकी वजह से आपके लेस वेपर्स बनते हैं। और वेपर्स किसके बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, सो क्या फॉर्म होंगे? लेस वेपर्स। यानी यहाँ सॉल्यूशन जो बना है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कराने पे जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। अब हम यहाँ पे P ऑफ A शो कर रहे हैं। P ऑफ A क्या होगा स्टूडेंट्स? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनिए। P ऑफ A इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट का है इन दिस सॉल्यूशन इन विच नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। यानी सॉल्वेंट अगर प्योर है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? P ऑफ A नॉट। और अगर हम P ऑफ A लिख रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो P ऑफ A नॉट आपका ग्रेटर होगा P ऑफ A से, क्योंकि वहाँ पे प्योर है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सिंपली हमें एक चीज़ रिकॉल करके रखनी है कि यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जबकि हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा दिया है, तो P इक्वल्स टू PA होगा। यानी P ऑफ A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? तो P और दोनों ही इक्वल होंगे अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है। तो P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड P ऑफ A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इन विच नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। तो सिंपली क्योंकि नॉन वॉलेटाइल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा तो सॉल्वेंट के जितने वेपर्स बनेंगे वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P ऑफ A इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। वही मैंने राइट किया है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X ऑफ A, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बाय राउल्ट्स लॉ। सो P इज इक्वल्स टू P ऑफ A नॉट X ऑफ A। P ऑफ A नॉट क्या है स्टूडेंट्स? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। PA naught is vapor pressure of solvent in the pure state. Vapor pressure of the solvent in the pure state. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराया तो वहाँ पे उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वही सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, यानी P इज इक्वल्स टू P ऑफ A होगा। सो यहाँ पे P ऑफ A नॉट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ P अपॉन P ऑफ A नॉट इज इक्वल्स टू X ऑफ A। एंड ये जो हमें इक्वेशन मिला है इसके दोनों साइड्स को on subtracting both side LHS and RHS from 1, दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे? 1 से माइनस करा देंगे। तो यहाँ से हम रिलेटिव लोअरिंग का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 1 माइनस P अपॉन P A नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस X ऑफ A। एलसीएम आप लेंगे P ऑफ A नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P ऑफ A नॉट इज इक्वल्स टू X ऑफ B, क्योंकि मैंने ये आपको बताया है पिछले क्लासेस में कि X ऑफ A प्लस X ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। कोई भी अगर बाइनरी सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट A और B है, तो उनके मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होगा? 1। तो 1 माइनस X ऑफ A क्या होगा? X ऑफ B। सो हमने उसको पुट कर दिया यहाँ। नाउ दिस इज द रिलेशन विच वी गेट, दिस इक्वेशन विच वी गेट, दिस इज व्हाट? द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस एक्सप्रेशन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी एक्सप्रेशन को जिसको हमने लिखा है P ऑफ A नॉट। P ऑफ A नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट माइनस P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P ऑफ A नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सिंपली हम इसको अदर फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, P ऑफ A नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P ऑफ A नॉट। थोड़ा सा और इसको लिबरेट कर रहे हैं क्योंकि X ऑफ B हमने यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट? दिस इज रिलेटिव लोअरिंग एंड P ऑफ A नॉट माइनस P अपॉन P ऑफ A नॉट। अभी इस कंडीशन में हमने लिखा था इसको, ठीक है ना? दिस इज द P ऑफ A नॉट माइनस P अपॉन P ऑफ A नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे तभी कोलिगेटिव कहेंगे हम उसको। तो PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट। X ऑफ B क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। दिस इज द मोल फ्रैक्शन को हमने इलिबरेट कर दिया, उसको एक्सपेंड करके लिखा है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, स्टूडेंट डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए आपको ये हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा कि N ऑफ B का अमाउंट N ऑफ A से बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तो P ऑफ A नॉट माइनस P अपॉन P ऑफ A नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा N ऑफ B अपॉन N ऑफ A। यानी जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें से हमने NB को नेग्लेक्ट कर दिया है।
सो एन बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए, क्योंकि हमने एन बी को निगलेक्ट किया है। हम ये मान लेते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, तो डिनोमिनेटर से एन बी को हटा देंगे। तो दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव टू यूज फॉर डाइल्यूट सोल्यूशंस ओनली। सो रिलेटिवली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया पी ऑफ ए नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। सिंपली जो स्मॉल पी है वो क्या है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, स्मॉल पी की बात कर रहे हैं अभी हम। तो पी ऑफ ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। हम इसी पूरा जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया इसको अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ़ हम ये कंसिडर कर रहे हैं जो स्मॉल पी है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि स्मॉल पी जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो हम पी को पी एस भी लिख सकते हैं और इलिबरेटली शो करने के लिए कि ये सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर है स्मॉल पी को। सो स्मॉल पी इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो समटाइम्स द अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, आई एम राइटिंग हेयर, वी कैन हम राइट कर सकते हैं इसको पी ऑफ ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए। तो डिफरेंट फॉर्म्स को मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आइडेंटिफाई करने में कि व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड वी नो, और हमें ये चीज़ पता है कि जो स्मॉल पी है या फिर स्मॉल पी एस की बात करें, ये स्मॉल पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ऑफ ए दोनों इक्वल हैं। दिस इज द P इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये क्या होगा, दिस इज द वेपर प्रेशर, पी ऑफ ए है ये स्टूडेंट्स, P इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए। तो P स्मॉल p क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी ऑफ ए क्या है, वेपर ए आ गया ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का प्रेशर है कब, इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्यूशन, क्योंकि उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका होगा, सॉल्वेंट का, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन में जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराया है उसी के वेपर प्रेशर के बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, स्मॉल पी इक्वल्स टू स्मॉल पी ऑफ ए। तो हम इस फॉर्मूले में जो हमने ये रिलेटिवली फाइंड आउट किया है, जो स्मॉल p था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल p की जगह स्मॉल p ऑफ a हम सिंपली पुट अप कर देंगे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सिंपली हमने क्या किया, स्मॉल p की जगह स्मॉल p ऑफ a और यहाँ n ऑफ p डिवाइडेड बाई n ऑफ a। सो नाउ जितने भी हमने एक्सप्रेशन डिस्कस किए हैं, अबव ऑल आर एक्सप्रेशंस which is used for relative lowering in vapor pressure, which is a colligative property students, लेकिन these are used mainly for the dilute solutions only। इनको हम सिर्फ और सिर्फ dilute solutions के लिए यूज़ करेंगे। and these all expressions for dilute solution are relative lowering in vapor pressure। all these expressions are showing relative lowering in vapor pressure। जितने भी expression है वो relatively lowering in vapor pressure show कर रहे हैं, किसका, solution का। and यहाँ इसको इस तरह से लिख देते हैं, for relative lowering in vapor pressure, and simply it is clear to you relative lowering, and these all expressions are used for or applied for dilute solutions। सिर्फ और सिर्फ हम dilute को के लिए हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से NB को इग्नोर कर दिया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड द मोलैलिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और इससे आगे वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी इसका यूज़ होगा इस रिलेशन का, और न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस रिलेशन इज़ बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो एक्सप्रेशन अभी जस्ट हमने प्रूव किया है उस एक्सप्रेशन की बात हो रही है स्टूडेंट्स, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोलैलिटी। सिंपली मोलैलिटी एंड रिलेटिवली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बीच में हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। सो एक्सप्रेशन हमने क्या अभी फाइंड आउट किया है, as we know about relative lowering in vapor pressure expression, P of A naught minus P of S divided by P of A naught। PS को हम simply P भी लिख सकते थे और small p of A भी लिख सकते थे, and this is X of solute, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम X भी लिख रहे थे। सो X ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन को हम इसी तरह लिखते हैं। सो यहाँ से इसको हम आगे क्या करेंगे, बट फॉर
डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था पहले भी, अभी जस्ट इसी में लास्ट में भी मैंने बताया था आपको। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो एन ऑफ सॉल्यूट है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा लेस होगा एन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है। तो डिनोमिनेटर से एन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, एन ऑफ सॉल्यूट हमारा यहाँ से हटा देंगे हम। तो पी ऑफ ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू एन ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्वेंट बचेगा स्टूडेंट सिर्फ, क्योंकि एन ऑफ सॉल्यूट को हमने इग्नोर कर दिया है, डिनोमिनेटर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डिनोमिनेटर से हटा देंगे उसको। नाउ दिस इज पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पी ऑफ ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ऑफ ए नॉट। स्टूडेंट्स एन ऑफ सॉल्यूट को हम एन ऑफ सॉल्यूट ही रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ जब एन ऑफ सॉल्वेंट को हम लिखेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई। एन ऑफ सॉल्वेंट को हमने लिख दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हमने क्या लिखा, मास डिवाइडेड मोलर मास। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसको मैंने सर्किल किया है रेड मार्कर से, ये क्या है, आपका मोलैलिटी को शो कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि मोलैलिटी आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर हम ग्राम में ले रहे हैं तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1000। तो ये जो पूरा टर्म है इसको, जिसको रेड से मैंने सर्किल किया, ये आपका क्या शो कर रहा है, मोलैलिटी को शो कर रहा है। तो पी ऑफ ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन we have proved now, and you have to prepare it and do it more times, many more times you have to learn it. Now P of A naught minus PS is equals to P of A naught multiplied by M multiplied by M of solvent divided by 1000। हमने जो LHS का डिनोमीटर था उसको ट्रांसफर कर दिया है बस। P of A naught is equals to फिक्स्ड, यानी कि हम ये कह रहे हैं पी ऑफ ए नॉट इज टू फिक्स्ड होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है इन प्योर स्टेट, तो ये फिक्स होगा। कोई भी सॉल्वेंट हो स्टूडेंट्स, अगर वो सिंपली वही सॉल्वेंट है, प्योर है, तो उसका वेपर प्रेशर फिक्स्ड होगा। ठीक है ना, तो पी एफ ए नॉट भी आपका फिक्स्ड है। सो दिस इज सॉल्वेंट, एक्चुअली पी ऑफ ए नॉट आपका फिक्स्ड हो गया। अगर हम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड, कोई भी सॉल्वेंट है उसका मोलर मास भी फिक्स्ड होगा। तो अब यहाँ बचा क्या, P ऑफ ए नॉट भी आपका फिक्स्ड है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपका फिक्स्ड है, सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी बचा। तो सिंपली P ऑफ ए नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। P ऑफ ए नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी स्टूडेंट्स, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। P ऑफ ए नॉट माइनस पी एस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो P ए नॉट माइनस पी एस है वो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है स्टूडेंट्स। और आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा पी, ये आपका डेल्टा पी है, दिस इज स्मॉल एम था, एंड डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये, आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले भी जो मैंने प्रूफ किया था, दिस इज द एम सॉल्वेंट एंड ऑल्सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो फार्मूला हमने गेन किया है ये भी डाइल्यूट के लिए ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी न्यूमेरिकल से यूज होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस यू हैव टू लर्न दिस, एंड जो रिजल्ट नीचे प्रूव किया है वो भी। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन जो हम स्टडी करेंगे अब, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स के लिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपका सभी हर टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा, आइदर द डाइल्यूट सॉल्यूशन और नॉट, क्योंकि हमें कभी कभी क्वेश्चन देख के नहीं ये चीज़ क्लियर होगी कि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है या नहीं है। पहले जो हमने प्रूफ किया है उसमें अगर डाइल्यूट है तो हम एन ऑफ सॉल्यूट को डिनोमिनेटर से हटा देते थे, और अगर आपका वाटर है तो भी आप रिमूव करा दोगे, अदर देन वाटर है तो आप एन ऑफ सॉल्यूट एन ऑफ सॉल्वेंट दोनों को कंसिडर करके रखते हो, यानी जो एक्स ऑफ पी आ रहा है वो पूरा पूरा लोगे आप, जो पहले मैंने प्रूफ किया था। बट समटाइम्स अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है या नहीं है, तब आपको ये फार्मूला लगाना है और इससे आप इजीली आंसर गेन कर लेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या था रिलेटिव लोअरिंग का, वो मैं राइट कर रहा हूँ, पी ऑफ ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ये चीज़ हमने यहाँ से
कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अगर नाउ ये जो एक्सप्रेशन हमने राइट किया है इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, मतलब जस्ट अपोजिट, ऊपर नीचे कर देंगे पूरा। तो पी ऑफ, ये रिवर्सिंग कर रहे हैं हम, तो इस पूरे टर्म को और फर्दर आगे करेंगे। सो पी ऑफ ए नॉट इज डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए नॉट माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट इज डिवाइडेड बाई, सॉल्वेंट है, डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ P of A naught डिवाइडेड बाई P of A naught माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर रहे हैं, एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्यूट, जो डिनोमिनेटर था उसको दोनों तरफ फैक्टर कर दिया, एन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। अब यहाँ से एन ऑफ सॉल्यूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, P of A naught डिवाइड बाई P of A naught माइनस पी एस इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट divided by n of solute. So P of A naught divided by P of A naught minus PS minus 1 is equals to n of solvent divided by n of solute. तो सिंपली हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, P of A naught माइनस P of A naught और प्लस पी एस आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, डिवाइडेड बाई, यहाँ से ट्रांसफर किया था, डिवाइडेड बाई P of A naught माइनस पी एस। So P of A naught plus minus cancel हो जाएगा and we will get the result n of solvent divided by n of solute. तो यहाँ जो conclusion हमें मिला है वो क्या है, so this is the P of S divided by P of A naught minus P of S is equals to n of solvent, number of moles of solvent divided by number of moles of solute। number of moles से हम मास डिवाइड बाई मोलर मास में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको फिर से रिवर्स करेंगे, नाउ रिवर्सिंग अगेन, फिर से हम रिवर्स कर रहे हैं तो हमें क्या गेन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट गेन होगा, लगभग सभी न्यूमेरिकल्स में, कॉम्पिटिशन्स में ये अप्लाई हो सकता है। P of A naught माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल्स टू n of solute divided by n of solvent। This is very important result we obtained used in all type of numericals in competitions. Best of luck students.